आइए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं आज के वीडियोस की। इसमें एक्चुअली में है क्या, ये क्या मैं लिख के रखा हूँ, पहले इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, वह 2 घंटे से सो रहा है, इसका हिंदी हो गया। और दूसरा लिखा हुआ है आई हैव बीन रीडिंग सिंस 9 o'clock। मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूँ। आखिर इस दोनों सेंटेंस को क्यों लिखा हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ आज, वो समझिए। इस सेंटेंस को जब आप गौर से देखेंगे तो वह 2 घंटे से सो रहा है, इसके लिए हमने स्ट्रक्चर जो है, ये कौन सा टेंस है समझिए पहले। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को तो जानते ही हैं, उसमें हैव बीन हैज़ बीन तो लगते ही है, साथ में सिंस और फोर का एक कॉन्सेप्ट आता है कि सिंस कहाँ यूज करेंगे, फोर कहाँ यूज करेंगे, इसका एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज सेंटेंस के में हर वक्त आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फोर का यूज हुआ है और यहाँ पर देखिए सिंस का यूज हुआ है। ठीक है, 2 आवर्स से पहले 4 का यूज हुआ और 9 o'clock से पहले सिंस हुआ। आखिर क्यों यूज हुआ है यहाँ पर 4 और यहाँ पर सिंस, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअली में इसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, 4 या सिंस यूज करने से पहले क्या सोचना है वो समझिए। सिंस कहाँ यूज होंगे, 4 कहाँ यूज होंगे, अब इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। देखिए सिंस यूज होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, और जो 4 होता है इसका यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, निश्चित समय, सिंस बताएगा आपको एकदम से पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय। ठीक है, और ये टाइम ड्यूरेशन बताएगा आपको। ठीक है, निश्चित समय नहीं बताएगा, टाइम ड्यूरेशन बताएगा 4। तो आइए कुछ लिख करके बताते हैं कैसे निश्चित समय, कैसे जो है टाइम ड्यूरेशन बताएगा। आइए दोस्तों बताते हैं। देखिए 4 का प्रयोग हम लोग करते हैं ड्यूरेशन के दौरान, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के दौरान। तो उसमें क्या होगा, जैसे कि आपको एक लिखा रहेगा 1 घंटे से, जैसे आपको लिखा रहेगा 1 घंटे से, तो क्या लिखिएगा, सिंस या 4 लिखना है। ठीक है, 4 एंड आर, इसका लिखेंगे 4, इसमें 4 का यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस आपको बोला जाएगा 3 वर्षों से, 3 वर्षों से, वर्षों से, इसमें भी 4 का यूज करेंगे। ठीक है, 3 वर्षों से। ठीक है, यहाँ पर कोई भी टाइम फिक्स नहीं बताया जा रहा है, एक ड्यूरेशन बता रहा है 3 साल। कौन सा 3 साल, ये समझ में नहीं आ रहा है। 4 दिनों से, 4 दिनों से, दिनों से, आपको कुछ समझ में आ रहा है कौन सा 4 दिन, मंडे है कि ट्यूसडे है कि वेंसडे है कि थर्सडे है, कोई 4 दिन समझ में क्लियर कट नहीं आ रहा है। जैसे होगा कि 2 मिनट से, 2 मिनट से, कौन सा 2 मिनट भाई, 2 मिनट से, तो 4 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, 4 का। कौन सा 2 मिनट, समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि कौन सा 2 मिनट है ये। बहुत दिनों से, बहुत दिनों से, बहुत दिन, कौन से बहुत दिन, कुछ क्लियर कट बात नहीं है, बहुत दिनों से, एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया आपको, बस हो गया। ठीक है, अगर सिंस की बात करते हैं तो सिंस में एक खास चीज़ और भी होगा। ये 4 का हुआ कि 4 में आपको ड्यूरेशन बता देगा, पीरियड ऑफ टाइम बता देगा, कोई क्लियर कट बात नहीं होगा आपके पास। ठीक है, अब मैं एक बार 4 वाले इसको मिटाता हूँ और बताता हूँ सिंस का। ठीक है, आइए दोस्तों देखिए 4 का बता दिए, अब सिंस का समझिए। सिंस में हमने क्या बताया था कि सिंस में आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा, एग्जैक्ट टाइम दिया रहेगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब एज फॉर सिंस एज फॉर स्टार्टिंग, याद रखिएगा, एज फॉर सिंस एज फॉर स्टार्टिंग, एज फॉर सिंस एज फॉर स्टार्टिंग, यानी स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहेगा। जैसे देखिए सोमवार से, पता चल रहा है ना कि सोमवार से, तो इसीलिए इसमें सिंस यूज होगा।
जैसे देखिए सुबह से यानी आज की ही सुबह होगी ना, सुबह से तो दिया हुआ आज की सुबह तो सिंस होगा। 1990 ईस्वी से यानी एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, 10 साल से नहीं लिखा बल्कि 1990 ईस्वी से, ठीक है, सिंस। अगर 10 साल लिखता है तो कौन सा 10 साल पता ही नहीं चलता, तो उसमें हो जाएगा 4। अगर लिख दे 1980 से 1990 के बीच तो ये एग्जैक्ट टाइम दे दिया 80 से 90 के बीच, तो यहाँ सिंस। बचपन से यानी आपके बचपन की या किसी के भी बचपन की बात करेगा तो यहाँ क्या होगा, सिंस। 7 बजे से एग्जैक्ट टाइम दे दिया, 7 बजे से। अगर लिख देता 7 घंटे से तो क्या करते आप, 7 घंटा एग्जैक्ट टाइम नहीं है, कौन सा 7 घंटा समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वहाँ होता 4। कल से यानी कल जो बीता है या फिर आने वाला कल, जो भी होगा एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ भी हुआ सिंस, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको सिंस कैसे कैसे यूज हो रहे हैं। तो अब मैं फिर से उसी 2 सेंटेंस को लिख के आपको बताता हूँ जिसको मैंने शुरू में लिखा था, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। आइए दोस्तों, अब आप सिंस और फॉर का आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। एज फॉर सिंस, एज फॉर स्टार्टिंग पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग टाइम जिसमें दिया रहे, ठीक है। एक बात तो यह हुआ, दूसरा यह हुआ कि सिंस होगा जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम यानी एग्जैक्ट टाइम आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। और फोर होगा जहाँ पीरियड्स ऑफ टाइम यानी ड्यूरेशन दिया होगा आपको, ठीक है, वहाँ पर होगा। आइए इसी 2 सेंटेंस को शुरू में लिखे थे, जिसे पूछे थे कि क्यों लिखे हैं, अभी फिर इसको क्लियर करेंगे आपको। देखिए, वह 2 घंटे से सो रहा है, कौन सा 2 घंटा ये क्लियर नहीं है, तो क्या होगा, ड्यूरेशन दिया हुआ है यहाँ पर, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया बल्कि ड्यूरेशन दिया। कौन सा ड्यूरेशन ये भी क्लियर नहीं किया, कितना कितना के बीच का टाइम है, ठीक है। अगर लिख देता 9 से 11 के बीच सो रहा था तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, सेंस होता है, लेकिन यहाँ 2 घंटे से, कौन सा 2 घंटा की बात कर रहा है भैया, क्लियर नहीं, इसलिए 4 का यूज हुआ, ठीक है। इसलिए सेंटेंस में यूज हुआ ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, 4 का इस्तेमाल इसीलिए हुआ। अब देखिए अगला कहता है, मैं 9 बजे से यानी 9 बजे से, ये पॉइंट ऑफ टाइम क्लियर कर दिया, कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया कि 9 बजे से, तो यहाँ क्या होगा, एज पर स्टार्टिंग, एज पर सिंस यानी पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ, एग्जैक्ट चीज दिया हुआ। तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस, लिखिए सिंस 9 o'clock, सिंस इसीलिए लग गया, ठीक है। अब कुछ सेंटेंस और भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके बेस पर, ठीक है। 1-2 सेंटेंस मैं आपको बोल के बताता हूँ। देखिए मेरे पास सेंटेंस है, जैसे लिखा हुआ है, वह 1 घंटे से यहाँ है, वह 1 घंटे से यहाँ है। 1 घंटे से, कौन सा 1 घंटे की बात कर रहा है ये क्लियर नहीं है, ठीक है। वो 1 घंटे से यहाँ है, तो कौन सा 1 घंटा क्लियर नहीं, क्या होगा यूज, 4, क्या यूज होगा, 4, ठीक है। ही हैज़ बीन हेयर फॉर एन आवर, ठीक है, ठीक है। तुम बहुत दिनों से बीमार हो, बहुत दिनों से बीमार हो, बहुत दिनों से, कौन से बहुत दिन, क्लियर नहीं है, यहाँ भी 4 का यूज होगा, ठीक है। यू हैव बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब देखिए लिखा है, रीता बचपन से अच्छी गायिका रही है, बचपन से, पॉइंट ऑफ टाइम क्लियर है यानी स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ, यहाँ सिंस होगा, ठीक है। रीता हैज़ बीन अ गुड सिंगर सिंस हर चाइल्डहुड, ठीक है। इसी प्रकार से आपको होगा, मैं गत रविवार से यहाँ नहीं हूँ, गत रविवार मतलब अभी जस्ट जो रविवार बीता है उसी को गत रविवार बोल रहे हैं। तो आई हैव नॉट बीन हेयर सिंस संडे लास्ट, यानी लास्ट संडे से यहाँ नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ सिंस लगाया गया क्योंकि गत रविवार क्लियर था। तो दोस्तों जहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ टाइम क्लियर नज़र आ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट समझ में आ रहा है, वहाँ पर आप सिंस का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर ये चीज़ें क्लियर नहीं है वहाँ पर 4 का यूज करेंगे, ठीक है। ये वीडियो अगर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा हो, अगर आपके एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, आज आपको लगा हो कि वाह कितना अच्छा वीडियो रहा, तो बिना सोचे समझे पहले तो एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और हो सके तो वीडियोस को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्रिप्शन वाला बटन यानी सब्सक्राइब वाला बटन दबाते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जब एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो इस तरह की मेहनत करने के लिए और भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, जिस सोच से बना रहा हूँ वो सोच आगे कामयाब होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। वरना लोग यही कह देंगे पढ़ के होता क्या है, तो आपको ये समझना पड़ेगा अगर आप समझ रहे हैं चीज़ों को, तो ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, और इस तरह के और भी वीडियोस देखने हो जिसमें कन्फ्यूजन हो तो वो लिख दीजिए कमेंट में कि इस पर भी वीडियोस बनाइए, ठीक है। मैं उस पर वीडियोस लाऊंगा बहुत जल्द, ठीक है। वीडियोस को बार बार वॉच कीजिए, अगर 2-3 बार वॉच अच्छे से कर लेते हैं पूरा कॉन्सेप्ट इस सिंस और 4 का क्लियर हो जाएगा दोस्तों।
चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियोज़ में। थैंक यू एवं धन्यवाद।